हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस एम्पलीफायर का कंप्लीट वायरिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। और इस एम्पलीफायर में कूलिंग फैन किस प्रकार से लगाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस एम्पलीफायर का कंप्लीट वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए, इस एम्पलीफायर के कनेक्शन करने से पहले थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। इस एम्पलीफायर को आपको लेना कहाँ से है, तो आप अपने लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हो। अगर आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो ऑनलाइन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप बोर्ड परचेस करेंगे तो उसके साथ आपको वायर मिलेगा और बेस टेबल भी मिलेगा और ये एक एम्पलीफायर बोर्ड मिलेगा। ये फैन आपको अलग से लेना पड़ेगा। अगर आप एम्पलीफायर परचेस करते हो तो ये तीनों चीज आपको साथ में मिलेगा। ये जो मॉडल आता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1200 वाट लिखा हुआ है, लेकिन ये 1200 वाट होता नहीं है, ये 200 वाट का होता है, क्योंकि इसमें 5200 और 1943 का 4 ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि 2 ट्रांजिस्टर मिलके 100 वाट तैयार करता है। तो इसमें 4 ट्रांजिस्टर है, तो आप इसको 200 वाट बोल सकते हो। बहुत लोग इसको 300 वाट करके भी सेल करते हैं, लेकिन इसको आप 200 वाट मान के चले। और इसका कनेक्शन दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ पे, ये तो स्पीकर के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे 4 टर्मिनल इसमें बने हुए हैं। तो ये जो दोनों बीच वाला आप देख रहे हो, ये दोनों ग्राउंड का है, ये दोनों ग्राउंड का है। बाकी एक चैनल यहाँ से आउटपुट करेगा, दूसरा चैनल यहाँ से आउटपुट करेगा। तो इस एम्पलीफायर में दोस्तों आप लगभग 10 से 12 इंच का भी स्पीकर बहुत ही आराम से चला सकते हो। अगर आपका स्पीकर का वाट अगर 200-250 वाट है पर चैनल, तो भी ये बहुत अच्छा से चला देगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, काफी सारे छोटे छोटे कनेक्टर बने हुए हैं। ये 5 वोल्ट सप्लाई के लिए है, ये ऑडियो इनपुट के लिए है। यहाँ पे देखिए, ये 15015 पावर सप्लाई है जो इस बीटी बोर्ड में आएगा। और बहुत लोग का कहना यह है कि इस एम्पलीफायर में यहाँ पे ये जो 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये काफी हीट होता है। तो दोस्तों, ये दोनों जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये हीट करेगा ही, क्योंकि इसका काम क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये जो पावर सप्लाई बना हुआ है, तो यहाँ पे 30-030 5 से 8 एम्पियर का ट्रांसफार्मर जब मैं इसमें लगाता हूँ तो 40 से 45 वोल्ट के आसपास में यहाँ पे डीसी तैयार करता है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, मोटा सा रेजिस्टेंस के थ्रू और यहाँ पे जीनर डायोड के थ्रू वोल्टेज को ड्रॉप करके यहाँ पे एक पावर सप्लाई बनाया गया है, जैसे 15015 आउटपुट यहाँ पे करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 45 वोल्ट को कम करके 15 वोल्ट अगर बनाता है कोई भी ट्रांजिस्टर, तो वो हीट करेगा ही। अगर ज्यादा हीटिंग का प्रॉब्लम है और ये बार बार अगर खराब होता है तो हीट सिंक जो है बड़ा लगा दे। वैसे तो ये खराब होता नहीं है, लेकिन हीट जरूर होता है। तो यहाँ पे अगर आप कूलिंग फैन लगाते हो तो ये ज्यादा हीट नहीं होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि 1200 वाट का जो 200 वाट एम्पलीफायर है, उसमें ये जो पावर सप्लाई के बगल में 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, काफी ज्यादा हीट होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस कारण से हीट होता है। अगर ये हीट होता है तो आप टेंशन ना ले, क्योंकि इसका वर्किंग कुछ इस प्रकार से कि ये ज्यादा हीट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगेगा। इसमें 30-030 8 एम्पियर का अगर आप ट्रांसफार्मर लगाते हो तो इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट पावर है काफी अच्छा आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा बेस टेबल बोर्ड है ये इसके साथ में ही मिलता है। जब आप इस बोर्ड को परचेस करेंगे तो ये साथ में ही मिलेगा, साथ में वायर भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे 15 वोल्ट करके जो दिया गया है, यहाँ पे 15015 का जो पावर सप्लाई यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ से कनेक्टर लेके इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो इनपुट, जैसे हम ऑडियो पैनल से ऑडियो इनपुट देंगे तो यहाँ पे ऑडियो आउटपुट करेगा और यहाँ पे ऑडियो इनपुट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बेस टेबल तैयार करके यहाँ से आउटपुट करेगा और यहाँ से कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे ऑडियो इनपुट में चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें 3 पोटेंशियोमीटर मिल जाते हैं, पहला वाला वॉल्यूम, दूसरा वाला बेस और ये ट्रेबल का। तो इसका कनेक्शन दोस्तों करना बहुत ही सिंपल है। तो इसके साथ जो है कुछ कनेक्टर मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे इस कनेक्टर के थ्रू इसमें कनेक्शन पहले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 3 पिन वाला ये कनेक्टर है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए ये जो कनेक्टर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला,
तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा। और ये पावर सप्लाई का है, और यहाँ पे 5 वोल्ट और 15 वोल्ट लिखा हुआ है, इसमें लगा देंगे। क्योंकि ये वाला जो कनेक्टर आता है यहाँ पे, ये पावर सप्लाई के लिए है, जो इस बीटी बोर्ड में जाता है। आप अच्छे तरीक़ा से देख लें कि इसको मैंने कहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद ऑडियो इनपुट के लिए फिर से 3 वायर वाला कनेक्टर मैं यूज करूँगा। तो ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पे वायर लगा देंगे इस कनेक्टर को, और उसके बाद यहाँ पे ऑडियो आउटपुट जहाँ पे करता है, इनपुट वाला पे नहीं करना है, जहाँ से आउटपुट करता है राइट साइड से वहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ से ऑडियो आउटपुट होगा और यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट आउटपुट दिया गया है। जैसे हम ऑडियो पैनल यूज करेंगे उसके लिए यहाँ पे कनेक्टर दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अगर हम इसको लगा देते हैं तो यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट हो जाता है। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, जैसे ऑडियो पैनल में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये वाला, तो यहाँ पे लगा देंगे जिससे इस ऑडियो मॉड्यूल को 5 वोल्ट मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है। उसके बाद ऑडियो इनपुट जो हम इस बीटी बोर्ड में देंगे, तो यहाँ पे कनेक्टर है, इसमें इस प्रकार से लगा देंगे। और उसके बाद ये वाला जो पिन आता है ये ऑडियो पैनल में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑडियो पैनल दिया गया है उसमें ऑडियो आउटपुट यहाँ से करता है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा देना है। इसका कनेक्शन दोस्तों बहुत ही सिंपल है, सभी के कनेक्शन जो है कनेक्टर के थ्रू दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं ट्रांसफार्मर यूज करूंगा, इसमें 30-030 5 से 8 एम्पियर अगर आप यूज करते हो तो इस एम्पलीफायर का जो साउंड क्वालिटी काफी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पुराना साउंड सिस्टम का ये ट्रांसफार्मर है, और इस ट्रांसफार्मर में मैंने इस वायर का कनेक्शन कर रखा है, जो कि ये कनेक्टर है। इसमें 30-030 ये आउटपुट करता है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसमें वायर का कनेक्शन कर रखा है, और ये वाला कनेक्टर यहाँ पे लगा देंगे। जैसे ये वाला वायर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये वाला पिन आप देख सकते हो, ये जो ट्रांसफार्मर के लिए जो दिया गया है, तो बीच में 0 होगा, ये 30 होगा और ये 30 होगा। बीच वाला हमेशा 0 ही होता है, आप ये ध्यान जरूर रखें। तो ये जो मैंने कनेक्टर लगाया है ट्रांसफार्मर के साथ, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लगा दूंगा। आपके पास अगर कनेक्टर नहीं है तो आप डायरेक्ट वायर के थ्रू भी सोल्डरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 30-030 का पावर सप्लाई यूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो कूलिंग फैन है जो हीटसिंक के पास में रहेगा, तो इसका कनेक्शन कहाँ पे होगा। तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जो पावर सप्लाई बनता है, जैसे 15-015, तो ग्राउंड और 15 प्लस वहां से सप्लाई से इसको ऑपरेट कर देता है। उससे क्या होता है कि स्पीकर में आपका फैन जो चलता है उसका साउंड आने लगता है। आप नॉइस बोल सकते हो या हमिंग बोल सकते हो, पंखा का जो चलने का नॉइस है वो उसमें आने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे आप ट्रांसफार्मर जो यूज करेंगे 30-030, उसमें 0-12 का ये कॉमन सप्लाई होता ही है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो ये साउंड सिस्टम का ये जो ट्रांसफार्मर है, इसमें काफी सारे ऐसे पॉइंट दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे 30-030 है और यहाँ पे 909, तो यहाँ पर मैं 0 और 9, तो 9 वोल्ट मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा रेक्टिफायर यूज करने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं फैन को चलाने के लिए यहाँ पे एक रेक्टिफायर यूज कर रहा हूं, जो कि इस रेक्टिफायर का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, D2SB, और यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। तो ये रेक्टिफायर मार्केट में आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो रेक्टिफायर का जो दोनों बीच वाला पिन होता है ये AC सप्लाई के लिए होता है, और यहाँ पे देखिए एक साइड कट बना होता है, तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। हालांकि कैपेसिटर अगर आप नहीं भी लगाते हो फिर भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कैपेसिटर लगा दिया है 25 वोल्ट 220 UF का। और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो आता है ये चला जाएगा ट्रांसफार्मर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तो हमारा 30-030 है ही, इसके जस्ट बगल में 909 का पावर सप्लाई आता है जो कि AC में है। तो मैं यहाँ पे इस रेक्टिफायर को डायरेक्ट यहाँ पे लगा दूंगा 0 और 9 पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस रेक्टिफायर का कनेक्शन मैंने कर दिया है। उसके बाद इस फैन का जो वायर है इसमें मैंने लगा दिया है। तो कुछ इस प्रकार से फैन का कनेक्शन हो जाता है।
और उसके बाद मैं यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन कर लूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं स्पीकर यूज करने वाला हूँ, आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि मैं कौन सा स्पीकर यूज करने वाला हूँ। पायनियर का जो ये स्पीकर होता है लगभग 90 वाट मिनिमम होता है और मैक्सिमम 500 वाट होता है। वही स्पीकर मैं दोनों चैनल पे यूज करने वाला हूँ। तो आइए मैं यहाँ पे दोनों चैनल पे स्पीकर का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दोनों चैनल पे स्पीकर का कनेक्शन कर दिया है और बाकी कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। तो आइए मैं यहाँ पे इसको सही से सेटअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें पावर सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे देखिए ये हमारा फैन चल रहा है। और इस फैन को आपको कैसे लगाना है, जैसे इसका जो हवा है ये बाहर की ओर जाना चाहिए। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि हवा इसको लगाते हैं, लेकिन कैबिनेट में अगर आप लगाते हो तो आप बाहर की ओर रखें। अगर आप खुले में यूज करना चाहते हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैबिनेट में क्या होता है कि बाहर की ओर अगर फेंकता है तो आपका जो एम्पलीफायर है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा और साइड से एयर लेके इसको कूलिंग करेगा, ठीक है। लेकिन ये खुला कंडीशन में है तो आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैन को लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पे देखिए मॉड्यूल में पावर सप्लाई आ चुका है और स्पीकर में किसी भी प्रकार का हमिंग नहीं है, देखिए। और यहाँ पे अभी ऑक्स मोड पे है, ब्लूटूथ मोड, FM मोड, लाइन इन मोड। तो आइए इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा जो एम्पलीफायर है काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात का ध्यान जरूर रखें, जैसे यहाँ पे ऑडियो इनपुट का जो वायर है और यहाँ पे पावर सप्लाई का जो वायर है, इसमें ये अगर आपस में रहता है तो थोड़ा नॉइस का प्रॉब्लम आपको स्पीकर से सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई आ रहा है और यहाँ पे ऑडियो आउटपुट का भी वायर जा रहा है। तो आप कोशिश करें कि जब आप इसको फिटिंग करें तो वायर जो पावर सप्लाई का है वो अलग रहे और ऑडियो इनपुट का अलग रहे। इससे क्या होगा कि नॉइस वगैरह नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे सब चीज़ अच्छा से काम कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस एम्पलीफायर का कंप्लीट वायरिंग कर सकते हो और साथ में कूलिंग फैन का भी कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।